दोस्तों नमस्कार। एमपी वर्ग 2 के नए सिलेबस के अनुसार भ्रमर गीत सार के पद संख्या 21, 23 और 25 को आप सभी को पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में हम भ्रमर गीत सार के पद संख्या 21, 23 और 25 की व्याख्या देखेंगे और साथ ही कुछ शब्दों के अर्थ देखेंगे जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पद देखते हैं। इसका जो भ्रमर गीत सार के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे राग केदार के अंतर्गत रखा है। गोकुल सबय गोपाल उदासी, इसे ध्यान रखें। गोकुल सबय गोपाल उदासी, जोग अंग साधक जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, उद्धव जिन्हें श्री कृष्ण ने भेजा हुआ है ज्ञान का उपदेश, निर्गुण ज्ञानोपासना का उपदेश देने के लिए गोपियों के पास श्री कृष्ण ने भेजा है। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उद्धव को अपने ज्ञान का, अपने निर्गुण के प्रति जो उनके लगाव है उसका बड़ा घमंड है। तो उन्होंने गोपियों के पास उद्धव को भेजा ताकि वाद विवाद और संवाद हो और उसके माध्यम से उद्धव को अपने जो ज्ञान का अहंकार है वो टूटे। क्योंकि गोपियाँ जो हैं वो सगुण भक्ति में, श्री कृष्ण के प्रेम में रची बसी थी। तो उद्धव को वहाँ पर भेजना एक प्रयोग है। और अब देखिए वहाँ पर जब अपने ज्ञान का बखान, अपने निर्गुण उपासना का बखान करते हैं उद्धव, तब क्या कहती हैं गोपियाँ? गोकुल सबय गोपाल उदासी। गोपियाँ कहती हैं कि पूरा गोकुल गोपाल उदासी, श्री कृष्ण के चले जाने से उदास है, उनके वियोग में व्याकुल है। जोगी अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। वे कहती हैं कि जोगी अंग साधत, यानी कि जोग को जो अपने अंग में यानी उसकी साधना करता है, उसको स्वीकार कर लेता है उद्धव, वो सारे लोग ईश्वर की नगरी काशी में जाकर के रहते हैं। यहाँ गोकुल में नहीं रहते। यहाँ तो सारे लोग गोपाल के, श्री कृष्ण के जाने के वियोग से दुखी हैं, व्याकुल हैं। और जो लोग योग की साधना करना चाहते हैं उनको तो ईशपुर काशी चले जाना चाहिए। यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, यद्यपि हरि ने, श्री कृष्ण ने हमें तज करके हमें अनाथ कर दिया है। तदपि रहत चरणन रसरासी, फिर भी हम उनके चरणों के रसरास में डूबे रहना चाहती हैं, उनसे दूर नहीं जाना चाहती हैं। अपनी शीतलता हिन छाड़त, यद्यपि है ससिरास ससिराहु गरासी। अब देखिए उदाहरण क्या देती हैं कि हम श्री कृष्ण के चरणों में ही रहना चाहती हैं, भले उन्होंने हमें अनाथ छोड़ दिया है। कैसे? कि अपनी शीतलता हिन छाड़त, अपनी शीतलता को कभी नहीं छाड़ता। यद्यपि ससी राहु ग्रासी, यद्यपि चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, अपना ग्रास बना लेता है, तब भी चंद्रमा अपनी शीतलता न छाड़त, अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता। चंद्रमा उतना ही शीतल बना रहता है, भले उसे राहु ग्रास ले, ग्रहण कर ले। का अपराध जोग लिख पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी। हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि श्री कृष्ण ने जोग, हमें योग का पाठ पढ़ने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा हुआ है, पढ़ाने के लिए उद्धव को भेज दिया। और जबकि हम प्रेम भजन तज करत उदासी, हम प्रेम का भजन करने वाली, हम श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई, हम उनके प्रेम को तज के कैसे उदासी, कैसे विरक्त हो सकती हैं? हम विरक्त नहीं होना चाहते। विरक्त वो हो जो प्रेम से, जो भक्ति से दूर हो, लेकिन हमारे हृदय में प्रेम और भजन श्री कृष्ण का बना हुआ है। सूरदास ऐसी बिरहिन को, माँ गति मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी विरहिणियाँ कैसे योग को स्वीकार कर सकती हैं। मुक्ति तजे गुण राशि, यानी ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे प्रेम पूर्ण ईश्वर को त्याग करके कैसे, ऐसे गुण की राशि को त्याग करके कैसे कोई विरहिणी रह सकती है, ये इस पद में पूरा दिखाया गया है। तो आप इसे जब ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उद्धव और गोपियों के प्रसंग में मूलतः क्या है। तो ये ज्ञान का जो भ्रम था उद्धव को, उसे गोपियों ने अपने प्रेम और भक्ति के तर्कों से उसे काटा है। तो ये इन सारे पदों में दिखाई पड़ता है। दूसरा पद जो पढ़ना है, पद संख्या 23, ये भी राग काफी के अंतर्गत है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी,
लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी। नगर में, हमारे इस नगर में, गोकुल में, इस श्री कृष्ण की नगरी में कोई व्यापारी आ गया। उद्धव को व्यापारी कहती हैं वो। क्यों कहती हैं? लादि खेप गुण ज्ञान जोग की। गुण ज्ञान यानी जोग का ज्ञान लेकर के कंधे पर ऐसा लेकर के आया है जैसे बंजारे शहरों में, नगरों में आते हैं अपना सामान बेचने के लिए। वैसे ही ये जो है लाद खेप, अपने माल, एक तरह से माल या बोझ जो है वो कंधे पे लाद के आया है हम सबको बेचने के लिए। वो माल उनका कौन सा है उद्धव का? वो है उनके ज्ञान योग का। ठीक, तो ज्ञान योग का माल लेकर के गोपियों की नगरी में आते हैं उद्धव, और गोपियाँ इस बात को समझती हैं, इसीलिए व्यंग रूप में कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। एक बड़ा व्यापारी आया है हमारे नगर में और ज्ञान योग जो है बांटने आया है, ब्रज में आन उतारी, अपना पूरा माल यहीं ब्रज में लाके उतार दिया है। फाटक दे के हाटक मांगत, भोरे निपट सुधारी। अब देखिए इसका अर्थ है फाटक दे के। फाटक माने फटकन। जब सूप से कुछ पछोड़ा जाता है अनाज, तो शुद्ध अनाज जो है, जो सही दाना होता है, अच्छा दाना, वो सूप में रह जाता है, और जो खराब दाने होते हैं, जो जिनमें घुन लगा होता है या धूल कंकड़, वो सब छन के नीचे गिर जाता है, तो उसको फाटक बोलते हैं कि फटक के जो निकाल दिया गया है। फाटक दे के हाटक मांगत, हाटक शुद्ध अनाज मांग रहा है। भोरे निपट सुधारी, ये जो है हमें बहुत अज्ञानी समझ करके आया है। हम जो श्री कृष्ण का एक कह सकते हैं कि जो शुद्ध प्रेम हमारे मन में है, उसको निकाल करके अपने योग साधना का खोखला रूप हमारे हृदय में बसाना चाहता है। तो ये जो है गोपियाँ समझती हैं कि उद्धव क्या कहना चाह रहे हैं, और जो उद्धव लेकर के आए हैं, जो ज्ञान साधना हमें देना चाहते हैं, प्रेम और भक्ति को हटा करके वो उस पर तंज कसती हैं उद्धव पर। आगे देखते हैं। धुर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन ढहकावे, ऐसे कौन अजारी। इनके कहे से कौन ढहकावे, कौन ढहकाना माने कौन इनसे गलत फहमी में पड़ सकता है इनके कहने से। इनके कहे कौन ढहकावे, ऐसी कौन अजानी। हम इतनी अज्ञानी अजानी तो नहीं है कि हम इनके कहे से ढका जाएं। ढका जाए माने गलत फहमी में पड़ जाएं। अब देखिए आगे इसी बात को और तर्कों से पुष्ट करती हैं कि अपने दूध छाण को पीवे, खार कूप को पानी। अपने यहाँ जो दूध, मलाई, मक्खन उनके यहाँ तैयार हो रहा है, उसको छोड़ करके कोई व्यक्ति खारे कूप का पानी, खारे पानी से भरे हुए कुएं की ओर क्यों जाएगा। तो वही वो कहती हैं कि हमारे हृदय में दूध रस, दूध मक्खन जो श्री कृष्ण के प्रेम का है, वो भरा हुआ है हमारे हृदय में। हम उसे छोड़ के खारा पानी, निर्गुण की भक्ति क्यों करें। ठीक, वे कहती हैं कि उद्धव जाहूँ सबार यहाँ ते। सबार माने सवेरे सवेरे यहाँ से चले जाओ, यहाँ ते बेगी गहर जनि लावो। गहर माने देर, यानी विलम्ब मत करो, यहाँ से जल्दी चले जाओ। और सुबह सुबह जाओगे तो मुँह मांगा पाओगे जिस नगरी में जाओगे। मुँह मांग्यो पैहो सूरज, प्रभु साहू ही आन दिखाओ। और अपना ये ज्ञान का जो मार्ग है, ज्ञान का जो आपके पास माल है, जो आप व्यापार करने आए हो, ये किसी साहूकार को जा कर के दिखाओ और मुँह मांगा पाओगे। सुबह सुबह निकलोगे तो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ तुम्हारे इस योग साधना की गठरी को छूने वाला कोई नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में पगी हुई गोपियाँ हैं। ठीक, तो ये जो है, ये पद संख्या 23 था। इसके भाव को आप समझ लेंगे और शब्दों के कुछ अर्थ आप जब उसको पढ़ेंगे तो क्लियर रहेगा, आप भूलेंगे नहीं उसको। ठीक है, अगला पद देखते हैं, पद संख्या 25। पद संख्या 25 है राग नट। इसको ध्यान रखिएगा, राग नट नाम से शुक्ल जी ने इसको बताया हुआ है। आए जोग सिखावन पाड़े, बहुत चर्चित ये जो है पद है भ्रमर गीत सार का, और लगभग ग्रेजुएशन के दौरान में, बीए के दिनों में आप सभी ने पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसे ध्यान से एक बार सुन लेंगे तो इसके पूरे भाव को समझ जाएंगे। कहते हैं सूरदास की आए जोग सिखावन पाड़े। पाड़े पंडित, ये जो पंडित हैं ये आए हैं हमें योग सिखाने के लिए, योग साधना सिखाने के लिए। परमार्थी पुराण निलादे, ज्यों बंजारे टाड़े। परमार्थ के लिए, दूसरों के सुख के लिए, सेवा के लिए इन्होंने पुराणों को लादा हुआ है अपने कंधों पर। जैसे बंजारे अपने माल को पीठ पर रख के गली गली घूमते हैं बेचने के लिए, उसी तरीके से ये भी अपने योग मार्ग का
ज्ञान योग का, निर्गुण की भक्ति का उपदेश अपने कंधे पे लाद के यहाँ चले आए हैं। हमारी गतिपति कमल नयन की जोग सिखाए ते राणे, यानी हमारी जो गति है वो हमारे पति कमल नयन श्री कृष्ण की तरफ है। हमारी गति, हमारा जीवन, हमारा उद्धार। जोग सिखाए ते राणे, अब यहाँ पर देखिए ये एक तरह से गाली भी देती हैं कि जो योग सीखें वे रांड हैं या जो हैं, इस तरह की बातें जो प्रचलित लोक में गालियाँ होती हैं उस तरह से कि योग जो सीखे वो इस तरह की होंगी। हमारी तो जो है गतिपति, हमारे पालनहार, हमारे पति, हमारे पालनकर्ता कमल नयन है, श्री कृष्ण है। हमें किसी तरीके की योग की आवश्यकता नहीं है। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान में खाड़े। मधुप, मधुप माने ये इन्हीं को, उद्धव को कहा जाता है जो भंवरे का एक रूप है। कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान में दो खाड़े। खाड़े में तलवार, ध्यान रखिएगा कि एक म्यान में दो तलवार कैसे समाहित हो सकती है। एक ही हृदय में भक्ति प्रेम और निर्गुण की भक्ति कैसे समाहित हो सकती है। तो कोई एक ही रहेगा, तो एक म्यान में दो खाड़े यानी खड्ग, खाड़े खड्ग, खड्ग तलवार, तो ये ध्यान रखिएगा। कहु खटपद, खटपद 6 पैरों वाले, जो भौरे से तुलना उद्धव की गई है, तो ये ध्यान रखिएगा। कहु खटपद कैसे खइये तो है हाथिन के संग गाड़े, यानी गाड़ा जो होता है वो जो गन्ने का एक पोरा होता है। गन्ने में कई पोर होते हैं जो लोग रस उसका चूसते हैं। तो हाथी जब गन्ने के पोर को खाती है, गाड़े को चबा जाती है, और वही देख करके कोई और सोचे कि हम भी हाथी की तरह इसको चबा जाएंगे, तो ये मूर्खता है। यानी देखा देखी अनहोनी बात करना, इसका मतलब है हाथी के संग गाड़े। इसको ध्यान रखिएगा, ये लोक कहावत है, हाथिन के संग गाड़े, यानी हाथी जैसे उसको गाड़े को खाती है, गन्ने के पोर को खाती है, वैसे अगर सब खाने लगें तो ये मूर्खतापूर्ण बात होगी, देखा देखी बात होगी, देखा देखी अनहोनी बात। तो हम कैसे खा सकते हैं? अगर हाथी यानी तुम खा रहे हो, योग साधना तुम्हारे लिए आसान है तो तुम खाओ, हम तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी योग साधना को स्वीकार नहीं कर सकते। काकी भूख गई बयार भख बिना दूध घृत माड़े, किसकी भूख हवा पीने से शांत हो सकती है? दूध, घी और मट्ठे को छोड़ करके। तो दूध, घी, मट्ठे के बजाय हवा का भक्षण करके पेट नहीं भर सकता, और निर्गुण भक्ति हवा की तरह है, तो हम उससे हमारा पेट नहीं भर सकता। हम श्री कृष्ण के प्रेम में हैं। काहे जो झाला लय मिलवत कौन चोर तुम डाणे, तो किस चोर ने तुम्हारा माल हरण कर लिया है कि तुम झाला, झाला माने कहते हैं कि मिलावट, तो तुम क्यों हम इन चीज़ों में मिलावट कर रहे हो? ठीक, तो ये इस तरह की मिलावट तुम क्यों कर रहे हो? क्या तुम कोई चोर हो जो ये मिलावट कर रहे हो? तो इस तरह की बातें यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं। इन सब तर्कों को आसानी से आप समझ सकते हैं 2 बार 3 बार पढ़ के। सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े, एक ही खेत में धनिया, धान और कुम्हड़ा कभी नहीं उत्पन्न हो सकता, कभी पैदावार नहीं दे सकता है। यानी अगर एक ही खेत में आप धनिया भी बो दें, धान भी बो दें और ऊपर से कुम्हड़ा बो दें, तो सब एक दूसरे को दबा करके पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, उससे कोई उपज पैदा नहीं होगी। तो वैसे ही अब हमारे हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति है और निर्गुण के बीज तुम उसमें डालना चाहते हो, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी योग साधना को हम स्वीकार नहीं कर सकती। तो ये एक उपालंभ काव्य के रूप में सूरदास जी ने लिखा, उपालंभ, उलाहना, इसे ध्यान रखिएगा। तो आचार्य शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार को उपालंभ काव्य कहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे तो आप इन पदों की व्याख्या को आसानी से समझ सकते हैं। इनके शब्दों के अर्थ भी आप 1-2 बार पढ़ के समझ जाएंगे। आगे हम MP वर्ग 2 की जो सिलेबस में जो भी रचनाएं लगी हुई हैं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, सबको सीरीज से अब हम लेकर चलेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें, बने रहें और अपने साथियों को भी इसकी सूचना दें कि आगामी हमारी सारी क्लासेस MP वर्ग 2 पर आधारित होगी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।